वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल राइटिंग। इंग्लिश के एग्जाम्स में राइटिंग सेक्शन का लास्ट पॉइंट होता है आपका लास्ट क्वेश्चन आर्टिकल राइटिंग का जो 10 मार्क्स का होता है। तो आज हम अपने वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपका 10 मार्क्स का आर्टिकल राइटिंग का क्वेश्चन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मार्किंग स्कीम, फॉर्मेट, टिप्स, कंटेंट टू राइट इन एन आर्टिकल, ट्रिक टू राइट एन आर्टिकल एंड सिंपल आर्टिकल। सो 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है और वो 10 मार्क्स आपके डिवाइड होते हैं। जो हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेट और मार्किंग स्कीम को एक साथ, ताकि आप कंपेयर कर सके कि आपको किस चीज के कितने मार्क्स मिलेंगे। आपको जो फॉर्मेट होता है वो होता है 1 मार्क्स का। इट मीन्स अगर आप आर्टिकल में कुछ भी नहीं लिख कर आते, सिर्फ हेडिंग मतलब कि टाइटल और बाय कि यहाँ पे आपने नाम लिखना है, या तो अपना नाम लिखिए या फिर क्वेश्चन में जो नाम मेंशन है उसे लिखना होगा। तो सिर्फ हेडिंग और बाय लिखने के आपको 1 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। तो अब आपके बचते हैं 9 मार्क्स, वो देखते हैं। 9 मार्क्स आपके डिवाइड होते हैं, जिसमें से 4 मार्क्स होते हैं कंटेंट के। इट मीन्स कि आप इतना बड़ा जो आर्टिकल लिखते हैं उसके कंटेंट के आपको 4 नंबर मिलते हैं। 5 मार्क्स हो चुके हैं। देन 5 मार्क्स बच रहे हैं, वो कैसे होते हैं डिवाइड? 2.5 मार्क्स होते हैं ग्रामेटिकल एक्यूरेसी के। आपने कितनी ग्रामर सही लिखी है, कितनी सही नहीं लिखी है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, इन सब के आपके 2.5 मार्क्स होते हैं। इट मीन्स आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है, बिल्कुल भी ग्रामर को आपका नहीं आता लिखनी, तो 7.5 मार्क्स आप इजीली आर्टिकल में ले सकते हैं। देन रेलिवेंसी ऑफ आइडियाज। सपोज आप टॉपिक लिख रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, लेकिन आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट को छोड़ के सारी चीजें डिस्कस कर ली, तो इट मीन्स आपका जो आइडिया है वो रेलिवेंट नहीं है। तो आपको अपने टॉपिक पर स्टिक रहना पड़ेगा, रेलिवेंट होना चाहिए आपके आइडियाज, उसके आपको मिलते हैं 2.5 मार्क्स। तो इस तरीके से पूरे 10 मार्क्स डिवाइड होते हैं। फॉर्मेट के 1 मार्क्स, कंटेंट के होते हैं 4 मार्क्स, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी 2.5, रेलिवेंसी ऑफ आइडियाज 2.5। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब भी आर्टिकल लिखना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक ही पैराग्राफ लिखते चले जाते हैं, पैराग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते, जिससे कि उन्हें आर्टिकल लिखने में प्रॉब्लम आती है। तो आर्टिकल को शॉर्ट में लिखने का और इजी लिखने का सबसे अच्छा तरीका है डिवाइड कीजिए पैराग्राफ्स में। आइडियली 4 पैराग्राफ्स में आप कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, बट 4 आपको करने चाहिए। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो होता है वो होता है इंट्रोडक्शन का। आपका कोई भी टॉपिक है, आप उसे पहले इंट्रोड्यूस कीजिए। जैसे आप एक छोटे बच्चे को पढ़ाने वाले हैं और उसे कुछ भी नहीं पता टॉपिक से रिलेटेड, उसी तरीके से आप सोचिए कि आप टीचर को पढ़ाने वाले हैं अपना आर्टिकल लिखकर। तो आपके पास सपोज टॉपिक आता है कि स्ट्रेस फेस्ड बाय द टीनेजर्स, तो अब सबसे पहले आप स्ट्रेस को डिफाइन करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है, बच्चे किस तरीके से स्ट्रेस को फेस करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन दे देंगे। सेकेंड पैराग्राफ में आप उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। अब आपने ये तो बता दिया स्ट्रेस क्या होता है, तो सेकेंड पैराग्राफ में आप कॉजेस बताएंगे, कारण बताएंगे कि स्ट्रेस क्यों होता है, और साथ ही में एक एग्जाम्पल भी देंगे। अब मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, अगर आप अपने एग्जाम्पल इंक्लूड करते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स या फिर कोई फैक्ट्स बताते हैं, जैसे आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट्स, ऐसे आपको फैक्ट्स दिए जाते हैं या फिर एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, उसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने की चांसेस होते हैं, आपका आर्टिकल स्ट्रॉन्ग बनता है। तो सेकंड पैराग्राफ में आप एग्जाम्पल दीजिए, कारण बताइए कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके क्या क्या कारण होते हैं। थर्ड पैराग्राफ में आप सोल्यूशन दीजिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम थी उसे किस तरीके से दूर किया जा सकता है, तो अपने सोल्यूशन को डिस्कस कीजिए पैराग्राफ थर्ड में। एंड देन पैराग्राफ 4 में आप कंक्लूजन दीजिए। 200 वर्ड्स का आपका आर्टिकल होता है, अगर आप 50 वर्ड्स ईच पैराग्राफ लिखते हैं तो इजीली 200 वर्ड्स हो जाते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट और मार्किंग स्कीम। हम डिस्कस करते हैं टिप्स। जिस तरीके से आप खाना बनाते हैं और आपकी मम्मी आपको टिप्स दे रही होती हैं, उसी तरीके से आर्टिकल लिखते टाइम भी कुछ टिप्स की नीड होती है। फर्स्ट स्टेप है थिंक बिफोर यू राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
ट्रिक है, इसे हम बाद में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं आई कैचिंग टाइटल। अब सपोज कीजिए आपका क्वेश्चन ये है, इतना बड़ा क्वेश्चन है। टीनेजर्स ऑफन फील कंफ्यूज्ड, दे फेस अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स, राइट एन आर्टिकल इन 120 to 150 वर्ड्स, यू आर रमन स्लैश रमा। इतने बड़े क्वेश्चन को पढ़ने में आपको टाइम लगा, टीचर को भी नहीं अच्छा लगेगा इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ना। तो अपना जो टाइटल बनाया, छोटा सा टाइटल बनाया, 2 to 4 वर्ड्स मैक्सिमम, ताकि टीचर को टाइटल को पढ़ते ही समझ आ जाए कि आपने जो आर्टिकल लिखा है वो किस टॉपिक पे लिखा है। तो शॉर्ट एंड क्रिस्प टाइटल बनाए, बाय लिखे रमा, इतना लिखने के आपको 1 नंबर मिल जाएगा। देन जब भी आप अपना आर्टिकल स्टार्ट करें, फर्स्ट पैराग्राफ शुरू करें, तो आप कोशिश कीजिए कि आप किसी कोटेशन या फिर किसी पोएट की लाइन से स्टार्ट करें। हम लोग बहुत फेमस कोटेशंस पढ़ते रहते हैं आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी, तो आपके माइंड में जरूर कोई ना कोई कोटेशंस आती होंगी। जैसे टीनेजर्स के बारे में आपने सपोज नेट पर कहीं पर पढ़ लिया गलती से कि डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट, तो आप उसे लिख सकते हैं। या फिर आपने किसी फेमस जैसे शेक्सपियर की कोई फेमस लाइन पढ़ी है, तो आप उस लाइन को भी यहाँ पे लिख सकते हैं स्ट्रेस से रिलेटेड। अगर आप ऐसे अपने लेटर को, आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं, तो एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है, भीड़ से अलग हटके कुछ टीचर को नजर आता है। तो अपना टॉपिक को स्टार्ट कीजिए, इंट्रोड्यूस करिए कोटेशन से, देन अपना फर्स्ट पैराग्राफ लिखिए। Stress has become a major concern among the teenagers nowadays. Children are brought up in a very soft and calm environment, but once they do get to expose to the world, they turn up at the building or breaking stage of life. फर्स्ट पैराग्राफ 50 वर्ड्स बहुत इजीली आप लिख सकते हैं। अपने आपका टॉपिक था स्ट्रेस द टीनेजर्स फेस, इसे आपने एक इंट्रोड्यूस कर दिया इस टॉपिक को कि जो बच्चे होते हैं वो एक सॉफ्ट एनवायरनमेंट में उनकी अपब्रिंगिंग होती है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, रियल लाइफ वर्ल्ड को एक्सपोज करते हैं, तो उनकी वो स्टेज या तो एक बिल्डिंग स्टेज होती है या फिर ब्रेकिंग स्टेज होती है, या तो बच्चा बन जाता है या टूट जाता है। तो एक आई कैचिंग टाइटल के बाद कोटेशन और पोएटिक लाइन से स्टार्ट करने के बाद आप कोशिश करिए अपने आर्टिकल में फैक्ट्स और एग्जांपल्स का यूज करें, ताकि आपका आर्टिकल इंप्रेसिव हो और एक सीक्वेंस फॉलो करें। ऐसा ना हो कि आपने अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस पहले दे दिया, फिर आप बाद में बता रहे कि आपको तो ये प्रॉब्लम थी। ऐसा नहीं होता है ना, पहले अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, बाद में सॉल्यूशंस देंगे। आप SWS रूल फॉलो कर सकते हैं, इट मींस स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग। अपनी बिगनिंग को और लास्ट के लाइंस को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन हो उसी से टीचर खुश हो जाए और एक पॉजिटिविटी के साथ आपके पूरे आर्टिकल को पढ़े। देन मैंने आपको कहा था कि हम एक लाइन है थिंक बिफोर यू राइट, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे और यही हमारी ट्रिक भी है आज के आर्टिकल में। सबसे पहले सपोज आपको टॉपिक मिल गया स्ट्रेस द टीनेजर्स फेस। अब आप 5 मिनट सोचिए कि स्ट्रेस टीनेजर्स को क्यों होता है। रफ वर्क में कीजिए ये काम, छोटे छोटे स्मॉल बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं। बच्चों को क्यों होता है टीनेजर्स, मेंटल स्ट्रेस होता है, इमोशनल स्ट्रेस होता है, फिजिकल चेंजेस आते हैं बॉडी में तो स्ट्रेस होता है, पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन का वर्कलोड होता है। तब हमने क्या किया, रफ में हमने प्रॉब्लम्स को कर लिया कि बच्चे को स्ट्रेस किस किस वजह से होता है वो डिस्कस कर लिया, स्मॉल बुलेट पॉइंट्स में लिख लिया जितना भी हमारे माइंड में था। ठीक है, अब हम इस टॉपिक पे एक पैराग्राफ लिख देंगे। ये हमारा सेकंड पैराग्राफ है, यहाँ से लेकर ब्रोकन तक। तो हमने सेकंड पैराग्राफ कैसे किया, मेंटल इमोशनल और फिजिकल के बारे में लाइंस लिख दी। टीनेजर्स नॉट ओनली फेस मेंटल emotional stress but also physical changes. Their body undergoes many changes like change in voice, sweat, and pimples become an unenviable part. At this stage, their mind becomes unstable with many thoughts. अब हमने ये 3 बुलेट पॉइंट्स को बहुत इजीली 3-4 लाइनों में एक्सप्लेन कर दिया। फर्स्ट हम स्टार्टिंग 3 पॉइंट्स कवर हो गए।
अब हम करेंगे पेरेंट्स का रोल डिस्कस। कैसे करेंगे? They don't like the company of their parents and usually feel shy in sharing their problems. तो हमने पेरेंट्स रोल को भी एक सेंटेंस में कंप्लीट कर लिया। अब हम स्कूल का रोल डिस्कस करेंगे। स्कूल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ अ टीनेजर। खत्म, स्कूल का रोल खत्म। फिर हम एजुकेशन वर्कलोड को डिस्कस करेंगे। द हैवी वर्कलोड ऑफ स्टडीज में लीड टू एंजाइटी एंड स्ट्रेस। दे में फील लोनली और ब्रोकन। हमने अपना प्रॉब्लम्स का जो सेकंड पैराग्राफ था उसे भी डिस्कस कर लिया। इजीली हमने सेकंड पैराग्राफ लिख दिया बुलेट पॉइंट्स के थ्रू। अब हम थर्ड पैराग्राफ शुरू करेंगे। तो थर्ड पैराग्राफ में हमें क्या डिस्कस करनी है? सोल्यूशन। हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो हमने सोल्यूशन के ऊपर बुलेट पॉइंट्स बनाए। सबसे पहला सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोचिए आप खुद से। फर्स्ट सोल्यूशन हो सकता है कि आप अपने फोकस करें करियर के ऊपर। अगर आप करियर पे फोकस करेंगे तो स्ट्रेस को भूल जाएंगे। देन टॉक टू एल्डर्स। अपने बड़ों से बात कीजिए। अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए और न्यू हॉबीज को क्रिएट कीजिए। अगर आप अपना टाइम यूटिलाइज करेंगे, अपना माइंड कहीं और लगाएंगे पॉजिटिविटी में, तो ऑलरेडी आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। तो ये क्या होगा? सोल्यूशन होगा। अब इन सोल्यूशन को हम पैराग्राफ में कैसे लिखेंगे? थर्ड पैराग्राफ में हमारा टीनेज कैन ऑल्सो बी द ग्रेट पीरियड ऑफ लाइफ. It is believed if you study well in this period, you would have better life throughout. It means अगर आप इस पीरियड में अपनी पढ़ाई अच्छे से कर लेंगे तो आपके आने वाली जिंदगी बहुत ही अच्छी हो सकती है। Then second है talk to elders. Start discussing your problems with your elder ones. हमने बता दिया, ये एक सेकंड बुलेट पॉइंट कवर कर लिया। अब थर्ड है यूटिलाइज टाइम. Utilize the time in doing something productive like create your own hobby. अब हमने क्या किया? हॉबी और यूटिलाइज टाइम दो बुलेट पॉइंट्स को मर्ज कर दिया है, जोड़ दिया है। So do exercise on regular basis and invest your energy in doing something positive rather than wasting it in stress. तो अब क्या हो गया? आपका सारे चारों बुलेट पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। इसी तरीके से आपके चार में से 3 पैराग्राफ्स आर्टिकल राइटिंग के बहुत इजीली कवर हो गए अपने रफ वर्क के थ्रू। ठीक है, देन आप एक छोटा सा कंक्लूजन दीजिए। स्टूडेंट्स याद रखिए, अगर आप कंक्लूजन नहीं देते हैं अपने किसी भी पैराग्राफ में, चाहे वो आर्टिकल हो, रिपोर्ट हो या डिबेट हो, तो ऐसा लगता है कि टाइम कम होने की वजह से बच्चे ने बीच में ही छोड़ दिया, तो टीचर्स उसके मार्क्स डिडक्ट कर लेते हैं। तो अपना फोर्थ पैराग्राफ एक जरूर बनाए, कंक्लूजन पैराग्राफ बेशक से 2 लाइनों का बनाए, लेकिन लिखे जरूर। तो हमने अपना फोर्थ पैराग्राफ 2 लाइनों का क्या लिखा है? Therefore, stress is just a part of life. Relieve the stress, enjoy and utilize the teenage. तो हमारा पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ कंप्लीट हो गया और हमारा आर्टिकल भी कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये जो आपका रफ वर्क है, इसे बिल्कुल अलग रफ वर्क की तरह एग्जाम में एक लाइन खींचकर रफ वर्क लिखकर ही करें। ऐसा अगर आप नहीं लिखेंगे तो टीचर उसे आपके मार्क्स के साथ, आर्टिकल के साथ जोड़ लेगा, जिसके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। इसलिए अपने रफ वर्क को रफ वर्क की तरह साइड में लाइन खींचकर ही करें। तो आपका आर्टिकल खत्म हो गया, आपको ट्रिक मिल चुकी है रफ वर्क की, बुलेट पॉइंट्स बनाने की और मार्किंग स्कीम, टिप्स, फॉर्मेट, सब कुछ आपको पता चल चुका है। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।